हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप महाराष्ट्र सीटी 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए 2 मंथ्स में कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे पहले, क्या ये प्रिपरेशन 2 मंथ्स में हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ऑब्वियसली यू हैव टू गिव मोर टाइम। आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, कौन सी बुक्स में से पढ़ना चाहिए। इवन आई एम गोइंग टू गिव यू द टाइम टेबल जो आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो यस, अगर आप अपनी एफर्ट्स डालोगे तो आप अभी भी 125 प्लस 130 प्लस स्कोर कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली अगर आप MHCT का एग्जाम दे रहे हो तो आपका एम जो होना चाहिए वो GLC मुंबई, ILS पुणे होना चाहिए, बिकॉज दोनों में ही प्लेसमेंट्स अच्छी हैं, अफोर्डेबल हैं। GLC मुंबई तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, ILS पुणे भी इतना कोई महंगा नहीं है, एंड प्लेसमेंट्स भी हो रही हैं। और जो जहाँ पर ये सिचुएटेड है वो भी बहुत सही है। सो आई थिंक MHCT इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम जो सबको देना चाहिए, और इसमें सब मेहनत भी बहुत करनी ज़रूरी है, राइट। और वही हम डिस्कस करने वाले हैं। मॉक टेस्ट जो हैं वो लॉन्च हो चुके हैं MHCT 3 इयर्स के। मॉक टेस्ट के अंदर आपको 10 फुल लेंथ मतलब फुल सब्जेक्ट्स के वो मिल रहे हैं, और बाकी आपको करंट अफेयर्स मिल रहे हैं। करंट अफेयर्स के जो MCQs हैं वो आपको अपडेटेड मॉक टेस्ट में तो मिल ही रहे हैं, बट सेपरेटली भी मैं आपको MCQs दे रही हूँ इस बारी। तो आपको जून 2024 से लेकर के मंथ ऑफ द एग्जाम मतलब अप्रैल 2025 तक के MCQs आपको मिलते हैं करंट अफेयर्स के। ठीक है ना। ये वैसे MCQs 300 रुपीज़ के अवेलेबल, 250 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से अवेलेबल होते हैं। ये बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। स्कीम चल रही है अभी, आप अवेल कर सकते हैं। मॉक टेस्ट का जो लिंक है वो बंडल का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है ना। टाइम टाइम पर इनर सर्कल कॉल भी होती रहती है, तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं अगर आप इसका पार्ट हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम है वो 20 मार्च 2025 और 21 मार्च 2025 को है। एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो भी ओपन हैं, आप भर दीजिए एप्लीकेशन फॉर्म्स। मैंने ऑलरेडी वीडियो भी कर दी थी इस चीज़ पर। ठीक है ना, तो एप्लीकेशन फॉर्म्स प्लीज़ भर दें। 130 प्लस का आपको एम रखना है। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्ज़ाम। ठीक है। पैटर्न ऑफ द एग्जाम में MCQ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। 2 आवर्स का एग्जाम है। एग्जाम इंग्लिश और मराठी में होता है। लीगल एप्टीट्यूड में से 30 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स में से 40, लॉजिकल एनालिटिकल में से 30, इंग्लिश में से 50, 150 टोटल क्वेश्चंस। इस एग्जाम की बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर मैथ्स नहीं है, देयर इज नो मैथ्स। लीगल एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का आता है, जिसमें से टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ जो है उसकी जो थ्योरी है आप LA&LR बाय विली की बुक में से कर लीजिए। बहुत जल्द टॉट्स का हमारा कोर्स भी आने वाला है, आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं। बट यहाँ से आप थ्योरी और रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हैं वो आप इसी बुक में से लगा सकते हैं, LA&LR बाय विली में से। ठीक है जी। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूनिवर्सल्स की बुक में से पढ़ सकते हैं आप। अगेन इसके थ्योरी और MCQs होते हैं, यूनिवर्सल्स की बुक में से कर लें, या फिर आप हमारा कोर्स खरीद सकते हैं लॉगरी का। जो ये कोर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके अंदर सभी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उसके लेक्चर्स मिलेंगे आपको। MCQs मिलेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं, वो उनका अलग से बंडल बनाया हुआ है कि वो सॉल्व कर लें। एंड फिर चैप्टर वाइज MCQs भी मैंने प्रोवाइड करे हुए हैं, एंड आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी, ठीक है ना, वन लाइनर क्वेश्चंस प्रोवाइड करे हुए हैं चैप्टर वाइज, जिनको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती है। तो यहाँ पर 1000+ आपको MCQs मिल जाते हैं, और क्वेश्चंस ये वाले अलग से लेक्चर्स मिल जाते हैं। तो ये भी ले सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स loggery.com पे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट PDF अवेलेबल करवाया हुआ है, आप वो ले सकते हैं। एंड 2 वीडियोज़ करी हुई हैं लॉगरी यूट्यूब चैनल पे, वो देखकर उसके नोट्स बना सकते हैं। लीगल जीके मतलब लीगल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। लीगल जीके आप हमारा loggery.in पर भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, वहाँ से आप क्वेश्चंस खरीद के सॉल्व कर सकते हैं, या फिर यूनिवर्सल्स की बुक में से लीगल अवेयरनेस MCQs के 2 टॉपिक्स चैप्टर्स मिलेंगे, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। एंड बाकी सारी प्रैक्टिस जो होती है, आप हमारे मॉक टेस्ट में बहुत प्रैक्टिस हो जाती है, वो वहाँ से ज़रूर प्रैक्टिस करें। कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कहीं नहीं मिलेंगे वो वहाँ पर मैंने कवर करवाए हुए हैं मॉक टेस्ट में। जनरल नॉलेज 40 मार्क्स की है, जिसमें से स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स है। ठीक है। स्टैटिक जीके जो है आप अगेन स्टैटिक जीके के लिए यूनिवर्सल्स की बुक, अरिहंत 2750 की बुक, या हमारा क्यू बैंक ले सकते हैं। यूनिवर्सल्स के MCQs आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। आप क्यू बैंक ले सकते हैं हमारा। ठीक है।
आप अरिहंती 2750 MCQ उसकी जो बुक आती है वो भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ भी लगा सकते हैं कि पहले यूनिवर्सल्स कर लिया, या फिर पहले क्वेश्चन बैंक कर लिया, फिर अगर यूनिवर्सल्स कर ली फिर यू बैंक कर लिया और फिर इस वाली बुक पे आ गए, ऐसे भी कर सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने के लिए। करंट अफेयर्स आपको जून से लेकर जून तक, मतलब जून 2024 से लेकर के आपको अप्रैल 2025 अराउंड अबाउट 10-15 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स अगर आप MCQs करके जाते हो बहुत बढ़िया रहता है। इसके लिए या तो आप एजुवेरी यूट्यूब चैनल रेगुलरली फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर 6 PM पे हर रोज़ द हिंदू का एनालिसिस होता है। इसमें मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो साथ के साथ लर्न भी हो जाता है। साथ में मैं नोट्स बनवा देती हूँ जिससे आप रिवाइज कर सकते हैं, और क्योंकि नोट्स है आपके पास वो भी समझे हुए, तो लर्न करना ईजी हो जाता है। अगर आप रेगुलर क्लासेस नहीं लगा सकते, आपका बैकलॉग है पिछले महीनों का, तो आप loggery.in से वीडियो लेक्चर्स खरीद सकते हैं। हर महीने के वीडियो लेक्चर 6 to 7 to 8 आवर्स के होते हैं। ये डिवाइडेड होते हैं 3 to 4 लेक्चर्स में। आप इनको देखें, इनमें मैं छोटू नोट्स बनवाती हूँ। ये नोट्स जो हैं आप अगेन इसमें रिविजन कर सकते हैं, लर्न करने में बहुत आसानी रहती है क्योंकि आपने समझी हुई होती हैं चीज़ें। तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ के लिए आप जा सकते हैं। प्लीज़ मैगजीन्स के लिए मत जाइए। अगर आपको फ्री रिसोर्स ही चाहिए तो आप एजुगिरी के लिए कर लीजिए, और अगर पेड मैगजीन के लिए जा रहे हैं तो फिर आप लॉगरी के वीडियो लेक्चर्स के लिए जाइए। साथ ही साथ में जो आपको मॉक टेस्ट के साथ MCQs फ्री मिल रहे हैं मंथली, वो सॉल्व करते जाइए, तो उससे आपकी बहुत बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि द हिंदू बेस्ड क्वेश्चंस तो आपके कवर होंगे ही होंगे, आपके PIB बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से लग जाएंगे MCQs में। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग के लिए ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वर्ड्स, पजल टेस्ट सीरीज, डायरेक्शन सेंस, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, ये आप अरिहंत की लॉजिकल रीजनिंग की बुक, जो पर्टिकुलरली अरिहंत की लॉजिकल रीजनिंग बुक की बुक है, उससे आप लीजिए, सॉल्व कर सकते हैं। प्लस आप सिलॉजिज्म्स एंड एनालॉजी जो है, सिलॉजिज्म एंड कंक्लूजन्स, ये आप MK पांडे की बुक में से सॉल्व कर सकते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे। इंग्लिश के अंदर आप हर रोज़ का रूटीन बना लीजिए कि 30 to 40 मिनट्स आपने देने हैं, जिसके अंदर आप 10 ईच याद करेंगे। सैनोनिम, एंटोनिम्स, ठीक है, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और स्पेलिंग्स जो हैं वो भी चेक करेंगे। सैनोनिम एंटोनिम में जो डिफिकल्ट से स्पेलिंग्स है वो अच्छे से करेंगे। फिर आप ग्रामर में सबसे पहले इजी टॉपिक्स करें, प्रपोजिशंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करके छोड़ दें, और फिर टेंस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इनके रूल्स याद करें, और फिर MCQs भी सॉल्व करें। ठीक है ना, तो ये है, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीअरेंजमेंट, ये सॉल्व करें। तो इसके लिए आप बुक जो है आप SP बख्शी ले सकते हैं, नीतू मैम की बुक ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ले सकते हैं। और जो वर्ड्स आपने याद करने हैं, सैनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स, ये जो लिस्ट्स होती है ना, इसमें से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद टाइम टेबल क्या फॉलो करना चाहिए आपको। टाइम टेबल जो है ना, मैंने 5 डेज़ के आपको टारगेट्स दिए हुए हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पर 15 डेज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दिए हैं, तो आप अपने सेल्फ टारगेट भी बनाओ कि मुझे यहाँ से पढ़ना है, इतना 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 मुझे 5-5 दिनों में करना है। तो आपका एम होना चाहिए कि 5 दिनों में आप ये जैसे तैसे, चाहे आप 10 घंटे पढ़ो, चाहे आप 4 घंटे पढ़ो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना है कि इन 5 दिनों में आपके ये सारे टॉपिक्स खत्म होने चाहिए। ठीक है ना, मतलब हिस्ट्री के MCQs यूनिवर्सल्स में से पहले करने हैं, तो वो करके ख़त्म कर दो। आप कह रहे हो कि नहीं यूनिवर्सल्स के साथ अरिहंत भी करना है, वो कर दो, आपकी मेहनत है। ठीक है ना, मॉक टेस्ट साथ साथ लगाते जाने हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने अपना फुल देना है। ऐसा मॉक टेस्ट दो जैसे एज इफ ऑन दी डे पे बैठ कर रहे हो। फिर से आप दोबारा 2 अटेम्प्ट्स हैं हर मॉक टेस्ट की, दोबारा से सिलेबस खत्म होगा, दोबारा दे देना, बट साथ साथ में मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। ये आपको एग्जाम डे पे समझ में आएगा कि क्या फ़ायदा हुआ मॉक टेस्ट देने का। ठीक है, ये आपके सारे वो चीज़ें हैं, ये करनी है आपको। एंड इवेंचुअली फिर आप रिविजन करोगे, ठीक है ना, और साथ साथ में मॉक टेस्ट को एनालाइज करोगे, अब इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे। सब कुछ पॉसिबल है, आप बिल्कुल सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। बुक्स जो मैंने बोली हैं वो फॉलो करो, जैसे मैंने बोला है वैसे करो। ये टारगेट्स प्रॉमिस करो, प्रॉमिस मी दैट यू आर गोइंग टू फॉलो द शेड्यूल। एंड येस, अगर आपको मॉक टेस्ट लेना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड येस, करंट अफेयर्स लेक्चर्स का लिंक भी मिल जाएगा। बंडल बाय कर सकते हो अभी के लिए। आप जून टू दिसंबर वाला बंडल बाय करेंगे तो बहुत ऑफर अच्छा मिल जाएगा आपको। वैसे ये ₹300 पर मंथ के हिसाब से मिलता है मंथली, आपको ये 1500 में मिल जाएंगे। जून टू दिसंबर के सारे महीने इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, और मॉक टेस्ट ले लेंगे तो MCQs मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के उसके साथ फ्री। तो वो प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। राइट, कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कुछ ज़्यादा ही डाउट है तो 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हैं, ये पेड होता है। राइट, बट इंस्टाग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे से बात कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।